हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th एनसीईआरटी हम क्लास 9th का व्याकरण जो है वाक्य भेद अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद को हम पढ़ेंगे आज। तो जो वाक्य भेद है ये 9th क्लास में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है और 10th क्लास में जो है वो रचना की दृष्टि से वाक्य भेद है। तो आज हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद को हम पढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें परिचय है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम लोग मनुष्य हैं जो सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। वह समाज में दूसरों से जुड़ा रहता है। वह दूसरों से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी से वाद विवाद या फिर वार्तालाप करते हैं तो हमें बात की जरूरत होती है और हम एक दूसरे से बात करते हैं। इसके लिए वह ध्वनियाँ निकालता है, ध्वनि आवाज निकालता है। इन्हीं ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द है। जो ध्वनि है, जो आवाज है, जो साउंड है, उसी का जो सार्थक समूह है वही शब्द कहलाता है और वाक्य का रूप ले लेते हैं। शब्द ही वाक्य बन जाता है। एक शब्द मिलकर, दो शब्द मिलकर, बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनता है, एक सेंटेंस बनता है। वह प्राय वाक्यों के रूप में अपनी बातें कहता है। जब भी हम अपनी बात को कहते हैं तो उसे शब्दों के माध्यम से हम उसे वाक्यों में अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं। जब शब्द है तभी वाक्य बनेगा। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव विचार हम प्रकट करते हैं, अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, पक्षी गीत गाते हैं। पक्षी गीत गाते हैं, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि पक्षी गीत गाते हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो अपनी बात को हम किसी से कह रहे हैं, एक वाक्य बन गया ये। वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं। जब वसंत ऋतु आती है तो फूल खिल जाते हैं, यह भी वाक्य बन गया। और फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ गया। फैक्ट्री लगती हैं, प्रदूषण बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से जो परिभाषा इसकी है। और उपयुक्त वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जिनसे भाव विचारों की पूरी व्यक्ति हो रही है। हम अपने भावों को, अपने विचारों को किसी के सामने अभिव्यक्त करते हैं तो वह एक सार्थक वाक्य होता है। और उसी सार्थक वाक्यों के माध्यम से अपनी बात को हम दूसरों के सामने अपने भावों विचारों को प्रकट करते हैं। वाक्य के तत्व वाक्य से भाव विचारों की भली भांति अभिव्यक्ति हो, इसके लिए वाक्य में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। अगर हमें भली भांति सही पूर्वक से अगर किसी बात को किसी के सामने प्रकट करना है, अपने भाव, अपने विचार, तो उसके लिए हमें कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। वह सार्थकता, जो फर्स्ट है आपका सार्थक, जो भी बात कहें सार्थक होनी चाहिए। वाक्य की रचना सार्थक शब्द समूह द्वारा की जाती है ताकि वाक्य से उचित अर्थ की अभिव्यक्ति हो सके। अगर हम कोई बात कहते हैं वो सार्थक होना चाहिए, उसका समूह सार्थक होना चाहिए ताकि वाक्य से जो उचित अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है वह सार्थक हो। इसमें उदाहरण के रूप में है, प्रातः होते ही पक्षी कलरव करने लगते हैं। कलरव मतलब आवाज करने लगते हैं, ध्वनियां निकालने लगते हैं। साल भर मेहनत करने के कारण ही वह कक्षा में प्रथम आया। साल भर मेहनत किया और कक्षा में प्रथम आ गया। कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ का बोध कराने लगते हैं। निरर्थक हो, सार्थक हो, लेकिन वाक्य होगा वह, लेकिन वह भी कभी कभी बोध कराते हैं वाक्यों का, शब्दों का। सुमन, इस भिखारी को कुछ खाना वाना दे देना। खाना भी है और साथ में वाना भी है। नहीं हम कहते हैं नहाना वाना हो गया, खेलना कूदना हो गया। ऐसे कुछ जो शब्द होते हैं जो निरर्थक होते हुए भी एक वाक्य बन जाते हैं। ये गौरैया कब से बक झक किए जा रही है। बक झक मतलब वो आवाज निकाले जा रही है। इस तरीके से निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं आम बोलचाल की भाषा में। वाक्य भेद। वाक्यों के वर्गीकरण के मुख्यतः दो आधार हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। जो अर्थ के आधार पर इसको ही हम पढ़ेंगे और ये जो है रचना के आधार पे है, यह क्लास 10th का है। इसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके क्लास का नहीं है, ये 10th का व्याकरण है। नोट कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्य भेद शामिल नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ये हमारे में नहीं है, हमको अर्थ के आधार पर ही पढ़ना है। तो चलिए हम अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है या नकारात्मकता का भाव है, प्रश्न पूछा जा रहा है या विस्मय प्रकट किया जा रहा है,
काम करने का आदेश दिया जा रहा है किसी को, किसी से परमिशन दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, या किसी की इच्छा प्रकट की जा रही है, अर्थ कहा जाता है। इन सभी को हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। जैसे विस्मय आदि, नकारात्मक हो गया, यहाँ प्रश्न पूछना, भाव प्रकट करना, ये सभी है। इच्छा प्रकट करना, इसे ही अर्थ कहा जाता है। इस आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। पूरा 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों के माध्यम से हम अपने भाव विचार को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, जो कि वाक्य एकदम सार्थक बन जाता है। इसमें है, पहला है विधानवाचक है, दूसरा है प्रश्नवाचक है, तीसरा आज्ञावाचक, नंबर 4 संदेहवाचक और नकारात्मकता वाक्य इच्छावाचक है, विस्मय आदि बोधक संकेतवाचक है। तो इसमें जो है हम पहले पढ़ेंगे जो है वह है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की कोई क्रिया मिलती है, कोई क्रिया हो गई है या होने की सूचना मिल गई कि ये क्रिया या काम कंप्लीट हो गया है, तो इस प्रकार का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे सिंपल सा साधारण वाक्य जो होता है, हम जैसे किसी बात को कहते हैं कि क्रिया हो गई है, कोई काम हो चुका है या होने वाला है, सूचना मिल जाती है, जो कि हम विधान वाक्य उसे कहते हैं। विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। सकारात्मक मतलब जिसमें पॉजिटिव हो, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। जो बात कही जाती है वही बात हमें मान भी लेते हैं। तो विधानवाचक मतलब सरल वाक्य, जो कि हम किसी क्रिया को करते हैं या करने वाले होते हैं, ज्यों हम कहते हैं उसी को उसी रूप में मान लिया जाता है। सिंपल वाक्य में, साधारण वाक्य में उसे हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। अब इसमें है उदाहरण है, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं। पक्षी घोंसले से उड़ चुके, जैसे कहा वैसे पक्षी घोंसला में था और उड़ गया हुआ। कविता ने पाठ याद कर लिया। कविता जो है वो पाठ याद कर चुकी है, वो पढ़ी और याद कर ली। सिंपल है, साधारण सी बात है। नदी में बाढ़ आई है, नदी में पानी का प्रवाह अधिक है, नदी में बाढ़ आ गई, तो इसको हम जैसे कहेंगे वैसे इसको मान भी लेंगे। नदी में बाढ़ आ गई तो बाढ़ आ गई है। विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजया ने प्रथम स्थान किया, प्राप्त तो उसको प्रथम ही बोलेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रथम आई है, फर्स्ट आई है। तो जहाँ कोई बदलाव ना हो, ज्यों का त्यों मान लिया जाता है और साधारण हो, और जो क्रिया हो चुकी है या हो रही है उसे हम विधानवाचक कहते हैं। रोहित ने नया मकान खरीदा, ज्यों बोला गया ज्यों कहा गया। ये इस तरीके से आपका। अब हम सेकंड पढ़ेंगे निषेधवाचक। निषेध का मतलब ही होता है नकारात्मक। ध्यान देना, नकारात्मक। निषेध भी पूछ सकता है, निषेध की जगह अगर नकारात्मक भी पूछे तो आपको समझ जाना है कि एक ही है। जिन वाक्यों से क्रिया न होने या किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। मतलब जो क्रिया है, जो वाक्य है, वह होने या न किए जाने का भाव प्रकट हो, उससे हम समझ लेंगे कि ये निषेधवाचक, इसमें नहीं का प्रयोग किया गया। तो हमें इस बात का ध्यान देना है, यहाँ पे नकारात्मक हो, नहीं का प्रयोग हो। उदाहरण, इन वाक्यों की पहचान न, मत, नहीं देखकर की जा सकती है। अब ध्यान देना, ये वाचक चिन्ह जो ये न, मत, नहीं, ये चीज हमेशा ध्यान देना है कि अगर निषेध वाचक है, न होगा, मत मतलब मत मत करो, ऐसे बोलते हैं ना, मत करो, नहीं, ये 3 चीजों को ध्यान में अगर देखेंगे तो हम तुरंत पहचान जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान देना है कि निषेधवाचक में न, मत, नहीं यह है तो समझ लो नकारात्मक है। पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, पक्षी यहाँ पे नहीं है। कविता ने पाठ नहीं याद किया, यहाँ पे भी नहीं है। नदी में बाढ़ नहीं आई, नदी में यहाँ पे भी नहीं है, नहीं आई लेकिन नहीं है ना, आए या ना आए पर नहीं का प्रयोग तो है ना। ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, ऐसी सर्दी में बाहर मत, यहाँ पे भी मत है और यहाँ पे भी मत है, इसलिए ध्यान देना है। मना किया गया, मत मतलब मना करना, मतलब नहीं जाना है। रोहन धूप में न निकलना, मतलब रोहन धूप में नहीं निकलना, यहाँ पे भी न का प्रयोग है, यहाँ पे भी न का है, तो समझ लेना है कि यहाँ पे नकारात्मक निषेधवाचक का प्रयोग किया गया है। अब समझ में आ गया होगा आपको। प्रश्न है ये आपका तीसरा नंबर है, प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो बिल्कुल आसान है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है उससे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने खाना खा लिया क्या,
तो वो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका कुछ ना कुछ आपको जवाब अवश्य मिलेगा, आंसर जरूर मिलेगा, तो उसे हमें समझ लेना है। और दूसरी एक चीज और है, जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका, ये सब जो वाक्य लगे होते हैं और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। तो हम पहला जो पढ़ेंगे, क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द देखकर इन सबको हमें पहचान जाना है कि क्या है, कब है, क्यों है, कैसे है, कौन है, किसे है, किसका है। ये वाचक चिन्ह अगर आप पहचान जाते हैं, क्या कर रहे हो तुम, कब आना है, क्यों आना है, ऐसे कैसे, कौन, ऐसे वाक्य लगाते हैं, वहां पे प्रश्नवाचक होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगा, साथ में ये भी लगा रहता है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य के अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह को देखकर की जाती है। प्रश्नवाचक चिन्ह देखते ही आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये तो क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्नवाचक चिन्ह है। उदाहरण है, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ऐसी धूप में बाहर कौन, यहाँ कौन लगा है। रमा कब, यहाँ कब का प्रयोग है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। दूसरा है, तीसरा, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे क्यों है। कल तुमने क्या क्या खाया था, यहाँ पे भी है, क्वेश्चन मार्क है। विक्रम किसकी राह देख रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे किसकी लगा है, यहाँ क्या है, यहाँ भी किसकी है। तो ये अब पहचानना है। अगर आप पहचानते हैं वाचक चिन्ह तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और यह प्रश्नवाचक वाक्य भी है। प्रश्न इसका चौथा नंबर है जो है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधेयवाचक वाक्य भी है। आज्ञा सूचक मतलब किसी से आज्ञा लेना, किसी से परमिशन लेना, किसी से अनुमति लेना, किसी से पूछना, तो ये सब है आज्ञावाचक। आज्ञा मतलब किसी से आज्ञा लेना, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो अपने माता पिता से आज्ञा लेकर ही जाएंगे या उनसे पूछ कर जाएंगे, उनसे परमिशन लेंगे, उनसे अनुमति लेंगे, तभी जाएंगे ना। क्या आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो टीचर से आज्ञा लेकर जाएंगे, उनसे परमिशन लेकर जाएंगे, उसे हम आज्ञावाचक कहते हैं। किताब के पेज मत फाड़ो, माना गया किताब के पेज मत फाड़ो, मतलब कोई बोल रहा है, आपको आदेश दे रहा है किताब के पेज नहीं फाड़ना है। किसलिए आप पढ़ने बैठ जाओ, किसलिए अभी तुम जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ, मतलब कोई आदेश दे रहा है, आपको आज्ञा दे रहा है और आपको पढ़ना है। दीवारों को साफ कर दो, आपको कोई बता रहा है कि दीवारों को साफ रखो। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाओ, ये भी कहा जा रहा है, आपको आदेश दिया जा रहा है, अनुमति दी जा रही है। यह काम कल तक जरूर पूरा कर देना, मतलब ये काम कल तक तुम जरूर पूरा कर देना। ये कोई आपसे बात कर रहा है, आज्ञा दे रहा है, तो परमिशन देना, आज्ञा लेना, पूछना, ये सब आज्ञावाचक में आएगा। प्रश्न जो है पांचवा नंबर जो है इच्छावाचक है। इच्छा मतलब अपनी इच्छा प्रकट करना किसी के सामने, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, यहाँ पे इच्छा है, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, भगवान के सामने भी खड़ा होते हैं तो हम लोग कहते हैं हमारी इच्छा है। अपने दोस्तों मित्रों से भी हम बात करते हैं तो कहते हैं हमारी ये इच्छा है, मनोकामना है, पूरा होना चाहिए। या फिर हम कोई हमको आशीर्वाद दे रहा है तो वो कहेगा ना, जाओ तथास्तु, आगे बढ़ो, कुछ बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तो वो आप इच्छा है, उसकी इच्छा है तब वो आपको बोल रहा है। तो ध्यान देना है कि जहाँ पे कोई इच्छा प्रकट कर रहा है, अपना मन का जो बात को प्रकट कर रहा है, कामना या किसी के लिए कोई कामना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है या आशीर्वाद मांग रहा है, वह होगा इच्छावाचक। हम ईश्वर के दरबार में भी जाते हैं तो भी हम हमारी इच्छा होती है कि हे ईश्वर हमारी ये इच्छाएं पूरी करो। या हम कहीं जाते हैं तो भी हमारे घर के बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं कि जाओ सफर पूरा हो अच्छे से, तो वो अपनी इच्छा जताते हैं, हमारे सामने प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये उदाहरण है। इसमें मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, मित्र जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, मतलब वो अपनी इच्छा बता रहा है आपके सामने कि आपको ढेर सारी जन्मदिन की बधाई मिले, यह मेरी इच्छा है। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, तो ये भी किसी की इच्छा ही है ना। हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें लेकिन साथ नहीं रह पाए, यह इच्छा है। काश इस समय सुमन साथ होती, काश अगर सुमन होती साथ तो कितना अच्छा था, उसकी मर्जी, इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हो, वो भी किसी के बारे में, जैसे हम कहते हैं हे भगवान हमारे हिंदुस्तानी स्वस्थ रहे, समृद्धि, बहुत सारी चीजें कहते हैं, हमारे मन की इच्छा होती है और हम कहते हैं।
तो अपने से छोटों को भी हम इच्छा जाहिर करते हैं, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, तो हमारी इच्छा होती है, उसे हम इच्छावाचक करते हैं। अब इसमें है 6 नंबर है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय मतलब आश्चर्यचकित करने वाला, ऐसी चीज देख लो जिसे देखकर वाह हाय ऐसा चीजें निकले। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य करना। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, शोक मतलब कहीं बहुत बड़ा दुर्घटना हो गई है, दुख, भय, यहाँ डर भी होता है, आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, उन्हें विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम उदारवाचक। उदार मतलब किसी पे उद्गार करना, किसी पे आ, किसी के साथ बहुत ज्यादा आप कुछ हेल्प कर देते हैं, उद्गार कर देते हैं, वाक्य भी है। विस्मय वाचक वाक्य की पहचान है, पहचानने का तरीका है, जो वाचक चिन्ह होते हैं वही मेन होते हैं। जैसे आपने प्रश्नवाचक में क्यों, कैसे, कब, अब, कौन, ये सब पहचानने का तरीका था, वैसे ही विस्मय वाचक में भी पहचानने का तरीका है। अहो होना चाहिए और विस्मय आदि चिन्ह होना चाहिए। आहा, हाय, छी, अरे आदि देखकर हम पहचान जाते हैं। आदि इन मतलब आदि मतलब इन सबको देखकर हम पहचान जाते हैं। ये सारे जो हैं ये विस्मयादि वाचक में ही लगेंगे। और ये विस्मयादि जो चिन्ह होता है इस तरीके से होता है। विस्मयादि चिन्ह इस तरीके से वो नीचे लगा रहेगा। विस्मय यहाँ पे है ना, यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसको बोलते हैं विस्मयादि चिन्ह। ये दूसरा उदाहरण है, ऐसे शब्दों या वाक्य के अंत में लगा विस्मयवाचक चिन्ह, यही चिन्ह है, यही चिन्ह है, देख कर ही की जा सकती है। मतलब ये अगर चिन्ह आपको पहचान में आ गया तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात है, कोई खुशी की बात है, कोई घृणा की बात हो सकती है, कोई प्रसन्नता भी हो सकती है, कोई दुख भी हो सकता है, कोई भय भी हो सकता है। तो ये सारी क्रियाएं होती हैं विस्मय आदि में ही होती है। आपका 7वां नंबर, उदाहरण पढ़ लेते हैं फिर 7वां। अरे कितना विशाल मैदान है, यहाँ पे दिया है विस्मयादि चिन्ह, अरे का प्रयोग हुआ है। ओह तुम आ गए, ओह यहाँ पे भी विस्मयादि चिन्ह है और ओह भी। आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा, यहाँ पे भी है। सावधान ट्रक आ रहा है, सावधान, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह। छी, नाले के पास बड़ी बदबू थी। तो ये सारी चीजें हमें पहचानना है, पहचान कर ही हम समझ जाएंगे कि यह विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि वाचक है, ये चिन्ह को देखकर। 7वां नंबर है संदेहवाचक, जिनमें कोई शंका हो, दुविधा हो। जिन वाक्यों की क्रियापूर्ण होने में संदेह होता है उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। मतलब शंका है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आप लोग सोच रहे थे ना कि स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इसमें दुविधा है। बारिश होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बाहर बादल बहुत है, बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब संदेह है, दुविधा है, तो उसको संदेह कहेंगे। जो काम होने की भी संभावना है, नहीं भी होने की संभावना है, उसको हम संदेहवाचक कहते हैं। वाक्य के अंत में होगी या होगी, होगा, होगे देखकर हमें पहचान जाना है कि यह संदेहवाचक है। शायद, यहाँ शायद है, यहाँ संभव है, जैसे शब्द देखकर की जा सकती है कि यह इसमें संदेहवाचक है। संदेह मतलब दुविधा, जहाँ पे कि हो सकता है काम, नहीं भी हो सकता है। अगर आपका दोस्त पूछ दिया कल तुम स्कूल चलोगे या कल सकता हूँ या नहीं सकता हूँ, या नहीं भी जा सकता, या नहीं भी जा सकता हूँ, उसमें दुविधा है, जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हो, इसलिए संदेह है, इसलिए इसको बोलेंगे संदेहवाचक वाक्य जहाँ दुविधा हो। ये 8वां है, लास्ट है, 8वां नंबर है। ये संकेत वाचक है। यहाँ पे जो है ये संकेत वाचक है, संकेत वाचक ऐसे रहेगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। संकेत वाचक है जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, एक क्रिया है दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है, शर्त होती है कि हाँ ये चीज करना है। संकेतवाचक वाक्य के पहचान वाचक चिन्ह है यदि, अगर, जैसे शब्द देखकर की जा सकती है। उदाहरण है, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। मतलब इसमें यदि लगा है, यदि वर्षा रुकती तो, अब वर्षा रुकेगी या नहीं रुकेगी ये किसी को भी पता नहीं है। अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, वो भी मिलता या नहीं मिलता वो भी दुविधा है, ये शंका है इसमें।
यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। अब डॉक्टर जब समय पे आता और आ भी जाता अगर, तो मरीज बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है, इसमें भी संदेह है, क्योंकि कोई डॉक्टर भगवान नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें भी दुविधा है। इसमें जो है संकेत वाचक है, मतलब संकेत दिया जा रहा है कि डॉक्टर आता तो बच जाता मरीज। यहाँ पे यदि है, यहाँ पे अगर है, फिर यहाँ पे यदि है। तो यहाँ पे यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, जब रुकेगी तभी जाएंगे। यदि सिंचाई की होती तो फसलें न सूखती, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो इसमें संकेत के माध्यम से हम अपनी बात को जो है दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से वर्षा होती, रुक जाती तो मैं घर जाता, अगर वर्षा रुकती, संकेत के माध्यम से बताया जा रहा है कि अगर वर्षा रुक जाती तो शायद मैं घर जाता। तो यहाँ पे है जो वाचक चिन्ह है, वाचक चिन्ह को पहचानने से हमें आसानी से कोई भी चीज पहचान में आ जाती है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब